हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें जो अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन के जो फार्मूले हैं उसके रिलेटेड इजी अल्टरनेटिव फार्मूले क्या है ये आज हम देख रहे हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन अबाउट एनी नंबर ए फॉर रॉ डाटा, और उसको ही हम डिस्क्रीट डाटा भी बोल सकते हैं और अनग्रुप्ड डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाई n, लेकिन डिवाइडेड बाई n मैंने 1 by n ऐसा लिखा है, इनटू ये समेशन हो जाएगा। अब एनी नंबर है वो कौन सा भी नंबर है मैंने a लिया है, तो ये जो समेशन है उसमें क्या किया है, ये x है उसको माइनस a किया है और प्लस a किया है। अब उसके बाद ये xi माइनस a का एक बंच किया है और ये अलग, और समेशन के रूल से ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस a प्लस समेशन ऑफ a हो जाएगा। अब ये समेशन a है और a है, तो i की वैल्यू 1 होने के बाद a रहेगा, 2 के लिए a, 3 के लिए भी a रहेगा, अप टू n पुट करेंगे तो भी ये रहेगा। तो ये समेशन की एक्सपेंशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा a प्लस a n टाइम्स, तो ये n टाइम्स ये मिलेगा। और ये xi माइनस ये है, इसको जब हम xi माइनस a को, ये तो कांस्टेंट नंबर है और ये xi माइनस ये कुछ तो दिया है, di मान रहे हैं हम, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1 by n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di प्लस n टाइम्स ये हो जाएगा, और ये xi माइनस a को हम di मान रहे हैं। अब ये 1 by n का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ, तो ये 1 by n इंटू समेशन हो जाएगा, और ये 1 by n इंटू n टाइम्स ये n कट जाएगा और ये ही रहेगा। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस 1 by n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला यूज करने के बाद जो हमारा टेबल है, टेबल में क्या होते हैं, वैल्यू छोटे आते हैं और हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। तो जो ये फार्मूला है आपका x बार इज इक्वल टू 1 by n इंटू समेशन ओवर i ऑफ xi इज इक्वल टू, इसके अल्टरनेटिंग में फॉर्मूला क्या है, अब x बार इज इक्वल टू ये कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी होने के लिए समझो डाटा आपका 5 xi की वैल्यू 5 6 7 8 13 17 है, तो जनरली 5 और 17 के मिडल की वैल्यू जो है वो आप पुट कर सकते हैं, कौन सा भी ए की वैल्यू ले सकते हैं, या तो आप 10 ले लो, 11 12 कुछ भी ले लो, 7 ले लो, ये कौन से भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू ले सकते हैं, और ये आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा टेबल वैल्यू होगी वो इजी हो जाएगा टेबल वैल्यू की। ठीक है, तो अब ये है रॉ डाटा के लिए और डिस्क्रीट डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। दूसरा है अरिथमेटिक मीन अबाउट एनी नंबर ए फॉर ग्रुप्ड डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा कैसा होता है, ये xi की वैल्यू और उसके रिगार्डिंग fi की वैल्यू, समझो xi की 5 है, 5 6 बार आया है, 7 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 5 सॉरी ये 5 दोबारा नहीं हो सकता है, ये 2 टाइम्स, ये 4 समझो 2 टाइम्स आया है, ऐसा डाटा है।
तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन कैसी है, इसे ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। और दूसरा जो है क्लास इंटरवल में होता है CI और FI 0 to 5 समझो 10 है, 5 to 10 13 है, 10 to 15 या 10 to 15 फिर 10 है, ऐसा डाटा है, उसे हम कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। इन दोनों डाटा है, इसके लिए हम ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला xi इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n fi xi यूज करते हैं। फिर दिस n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये होता है। ये fi है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा। समझो ये 3 ही डाटा है, तो 10 + 10 + 13 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल N की वैल्यू है। अब जब ये कंटिन्यूअस डाटा है तो इसके रिलेटेड हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए EMI की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। EMI मीन्स ये जो क्लास इंटरवल है इसकी मिडल वैल्यू निकालने के लिए हम मुझे ये 0 + 5/2 करना पड़ता है। ये हो जाएगा 2.5, ये 7.5 और ये 12.5, ऐसे EMI की वैल्यू है। अदरवाइज आप इसे EMI मानो या XI भी मान सकते हैं। अब XI मानेंगे तो फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा, और जब मिड वैल्यूज के लिए EMI मानेंगे तो FI इंटू EMI हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है, ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूअस डाटा के जो फॉर्मूले हैं इसमें सिर्फ यही फर्क है, XI या EMI के वैल्यूज, इससे ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो इसका प्रूफ क्या हो सकता है। ये आपका फॉर्मूला है ग्रुप्ड डाटा के लिए, x बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi, फिर n की वैल्यू सम ऑफ fi। अब ये 1/n एज इट इज, यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है। xi के लिए xi माइनस a प्लस a हो रहा है। अब ये एडजस्टमेंट होने के बाद fi और ये दोनों का एक बंच करेंगे प्लस a का दूसरा बंच, और fi से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन भी हम डिफरेंट मीन्स समेशन भी रूल यूज करके ले रहे हैं। तो fi इंटू xi माइनस ये हो जाएगा, यह समेशन अप्लाई, और ये समेशन ऑफ fi इंटू ये हो जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट है कोई तो नंबर है, और ये समेशन वैरीज ओवर i हो रहा है, तो i जिसमें है वही टर्म समेशन के अंदर रहेंगे, बाकी सब हम बाहर ले सकते हैं। तो ये समेशन अप्लाई करने के बाद a बाहर आ जाएगा और सम ऑफ fi हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ fi की वैल्यू क्या है, n है, वो हम n पुट कर सकते हैं, और ये जो xi माइनस ये है वो xi माइनस ये ऑलवेज क्या रहेगा, di मान रहे हैं हम, तो ये di की वैल्यू पुट करने के बाद 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi di हो जाएगा, प्लस 1/n से मल्टीप्लाई किया है 1/n इंटू दिस पार्ट, लेकिन xi माइनस ये इज di, और ये 1/n इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये 1/n को n कैंसिल हो जाएगा, और ये a प्लस 1/n इंटू समेशन ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूअस डाटा के लिए। अब इसका यूज करके भी हम ये जो टेबल है, टेबल का जो वैल्यू आते हैं बहुत सारे सिंपल आ सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए पर्टिकुलर जो ये चूज कर रहे हैं हम नंबर, वो भी जनरली मिडल वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, फिर ही हम ये कैलकुलेशन इजी हो सकता है। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्मूले है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको अल्टरनेटिव फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं,
ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं मीन डेविएशन का कंसेप्ट। ये मीन डेविएशन का कंसेप्ट है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार, वेयर दिस x बार इज 1/n इंटू समेशन ऑफ xi। ये जनरली किसके लिए है, एक ग्रुप ना डाटा नहीं है, एक ग्रुप ना डाटा लिखा है मैंने, लेकिन ये किसके लिए है, डिस्क्रीट डाटा के लिए है। ग्रुप ना डाटा होता है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है या रॉ डाटा बोलते हैं या तो अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/n इंटू समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार है, लेकिन x बार की वैल्यू ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए 1/n इंटू समेशन ऑफ xi होती है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे अबाउट एनी नंबर a के लिए, तो ये 1/n समेशन ऑफ यह एडजस्टमेंट हो रही है xi माइनस a प्लस a की एडजस्टमेंट हो रही है और ये माइनस x बार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट एक साथ और ये दोनों एक पार्ट एक साथ करने के बाद समेशन के रूल अप्लाई करेंगे, तो समेशन ऑफ ए पार्ट हो जाएगा मॉड्यूलस में प्लस ये समेशन ए माइनस एक्स बार को अप्लाई होगा। लेकिन ये समेशन वेरीज हो रहा है और आए तो ये टर्म समेशन के अंदर रहेंगी, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स बार ये कुछ तो नंबर है और ये समेशन वेरीज ओवर आए है, तो ये समेशन के बाहर आ सकता है। तो इसके बाद हम इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये समेशन का नंबर है a माइनस एक्स बार वो बाहर लिया और उसके बाद ये जो xi माइनस ये है उसको हम d मानते हैं और ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मीन्स i इक्वल टू 1 है प्लस i की वैल्यू 2 है तो भी 1 है, i इक्वल टू 3 1, i इक्वल टू 4 के लिए 1, वैसे i इक्वल टू n है तो भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो ये पार्ट एज इट इज रखा है, इस समेशन की वैल्यू n पुट की है और xi माइनस a की वैल्यू di हम मान रहे हैं। देयरफॉर ये मिल जाएगा हमें। अब 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n इंटू ये समेशन हो जाएगा और ये 1/n इंटू क्या हो जाएगा, ये पार्ट इंटू n हो जाएगा, तो 1/n और n कट जाएंगे और ये a माइनस एक्स बार रहेगा। लेकिन ये जो x बार है, x बार की वैल्यू क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi ये है और इसके अल्टरनेटिव क्या थी, a प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ di। ये भी प्रूफ हमने देखा है, इसके अल्टरनेटिव a भी वैल्यू है, तो ये x बार की वैल्यू है, तो x बार माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n इंटू समेशन ऑफ di हो जाएगी। नहीं तो अब x बार की वैल्यू a एज इट इज पुट करो, नहीं तो हम ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x बार माइनस a की वैल्यू आपको मिलेगी 1/n इंटू समेशन ऑफ di मिलेगी। अब यहाँ हमने क्या किया है, ये एज इट इज, अब x बार की वैल्यू a प्लस समेशन ऑफ 1/n इंटू a माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ d ली है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कट जाएंगे और मॉड्यूलस में माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/n, ये जो पार्ट है प्लस टाइम्स ये पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट कैरी फॉरवर्ड एज इट इज होगा जाएगा। लेकिन ये मॉड्यूलस है तो ये मॉड्यूलस कहाँ लगेगा, यहाँ di को लगने वाला है, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ di। लेकिन ये दोनों सेम क्वांटिटीज है तो दोनों की सम लेने के बाद 2 टाइम्स 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ di हो जाएगा। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया।
इसके किसके रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो टेबल वैल्यूज जो आते हैं वो बहुत बड़े आते हैं, लेकिन हम जब ये कंसीडर करेंगे कौन सा भी नंबर ए, फिर ये क्या होता है, बहुत इजीली सॉल्व होता है। ये जो टेबल वैल्यूज है वो टेबल वैल्यूज बहुत सिंपल आते हैं और ये कैलकुलेशन होने में भी दिक्कत नहीं होती। तो ये अल्टरनेटिव फार्मूला हमें किसके लिए यूज करना है, 1/n इंटू समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आई इज इक्वल टू 1 to n। इसके लिए हम डी आई, लेकिन डी आई की वैल्यू क्या होती है जनरली, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज एनी नंबर। आपके मन में है वो ए नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली मिडल की वैल्यू चूज करनी है जो कि जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो सके। मीन्स कैलकुलेशन इजी करने हैं या कॉम्प्लिकेटेड करने हैं आपके ए पे डिपेंड होगा। तो जनरली ए की वैल्यू जो है एक्स आई के डाटा वैल्यूज है उसके मिडल की वैल्यू चूज करते जाओ, ये आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हर एक पार्ट में। अब ग्रुप्ड और कंटिन्यूस डाटा है उसके लिए मीन डेविएशन का कंसेप्ट ये फॉर्मूला होता है। ग्रुप्ड डाटा होता है तो यहाँ सिर्फ एफ आई लगता है, जो अनग्रुप्ड डाटा है उसके फॉर्मूले हैं उसमें ज्यादा एक ही पार्ट लगता है एफ आई। अब ये अनग्रुप्ड था तो 1/n इंटू समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार था। यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, एफ आई मल्टीपल में हुआ है और उस हिसाब से ये कैलकुलेशन चल रहा है। अब ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला ग्रुप्ड डाटा के लिए 1/n इंटू समेशन एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होगा। अब ये 1/n समेशन ऑफ, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स आई माइनस एक्स बार है वहाँ एडजस्टमेंट क्या हो रही है, माइनस ए प्लस ए की हो रही है। अब इन दोनों का बंच करेंगे, इन दोनों का बंच करेंगे, उसके बाद एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मॉड्यूलस के रूल यूज करने के बाद मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस ए हो गया और ये मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स बार हो गया। ये तो एफ आई है ही। अब हम क्या करेंगे, एफ आई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और समेशन भी सेपरेट करेंगे। तो ये 1/n और 1/n से भी मल्टीप्लाई किया है तो 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस ए प्लस 1/n इंटू ए मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स बार, कोई तो नंबर है और समेशन वैरीज ओवर आई हो रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, समेशन के बाहर आएगा और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एफ आई हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये पार्ट एक्स आई माइनस ए के लिए हम क्या मानेंगे, एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई हो जाएगा। तो ये एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी आई हो जाएगा। ये 1/n प्लस 1/n इंटू ए एक्स बार की वैल्यू, एक ग्रुप्ड डाटा है तो ग्रुप्ड डाटा के रिगार्डिंग एक्स बार की वैल्यू ए प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस एक्स बार है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बार की वैल्यू ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगी, नहीं तो आप एज इट इज एक्स बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये दोनों कट जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 1/n इंटू ये क्या हुआ है, ये दोनों n कट जाएंगे और ये 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो इसको मॉड्यूलस देने की जरूरत नहीं है। तो हम डी आई को मॉड्यूलस दे रहे हैं और उसके बाद ये दोनों पार्ट सेम ही है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। और ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, ये अल्टरनेटिव किसके लिए है, तो 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार जो है इसके रिलेटेड ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। अब आपको ये ऐसा चूज करना है तो ये क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब देखो एक्स आई के वैल्यूज बहुत बड़े भी हो सकते हैं लेकिन उसमें से माइनस ए घटाएंगे तो ये डी आई छोटा आ जाएगा।
di छोटा है तो इसके रिलेटेड जो सम होने वाली है उसको मल्टीप्लाई होने वाले फ्रीक्वेंसीज और उसकी सम आने वाली वो भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब टेबल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और कैलकुलेशन करने में भी इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट। ऑर्डिनरी ये इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाता है। ये किसके लिए है, रॉ डाटा या डिस्क्रीट डाटा या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, इसके लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब हम पहले a माइनस बी का स्क्वायर यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा xi स्क्वायर माइनस 2x बार माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2x बार इंटू xi प्लस x बार स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये समेशन सेपरेट करेंगे, लेकिन ये समेशन कैरीज ओवर i है तो i जिसमें है वही टर्म समेशन के अंदर रहेगी, बाकी सब कुछ समेशन के बाहर आ जाएगा। अब ये समेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है तो 2x बार ये कुछ तो नंबर है समेशन के बाहर आ जाएगा और ये भी नंबर है तो समेशन के बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाता है, यहाँ 1/n एज इट इज रखा है और ये समेशन ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी थी इसको अप्लाई किया है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 2x बार हो जाएगा और समेशन ऑफ xi सिर्फ रहेगा प्लस x बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ 1 हो जाएगा। अब ये 1/n एज इट इज ये सब कुछ पार्ट स्क्वायर रूट में है, पूरा पार्ट स्क्वायर रूट में ही है, ये पार्ट एज इट इज रहेगा माइनस 2x बार। अब हमें ये मालूम है x बार की वैल्यू 1/n इंटू समेशन ऑफ xi होती है, तो समेशन ऑफ xi की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स x बार हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या ली है हमने, n टाइम्स x बार ली है और ये x बार स्क्वायर और सम ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये x बार स्क्वायर इंटू n मीन्स ये हो जाएगा माइनस 2n x बार स्क्वायर और ये प्लस n x बार स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हो जाएंगे माइनस n इंटू एक्स बार स्क्वायर, ये तो पार्ट एज इट इज रहेगा। उसके बाद 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/n इंटू ये पार्ट हो जाएगा और 1/n और n कट जाएंगे, सिर्फ माइनस x बार स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया हमारा इजी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ i समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। लेकिन ये x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन है, इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला अनग्रुप्ड डाटा या रॉ डाटा है तो उसके रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करने में कितना इजी है आप ही देख सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, xi की वैल्यूज आपको प्रोवाइड की है, उसके बाद सम ऑफ xi हो जाएगा, फिर ये सम ऑफ xi मिलेगा। xi स्क्वायर के लिए मुझे दूसरा कॉलम क्या करना पड़ेगा, xi स्क्वायर और उसके बाद क्या करना होगा, सम ऑफ xi स्क्वायर। सिर्फ दो कॉलम यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सम मिलेगा, ये सम भी मिलेगा और ये 1/n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यूज करेंगे और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगा। नहीं तो ये जो प्रीवियस फॉर्मूला है, ये जब प्रीवियस फॉर्मूला देखोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x बार के लिए xi है, इसके लिए सम ऑफ xi करनी पड़ेगी, उसके बाद xi माइनस x बार का कॉलम लेना पड़ेगा, उसके बाद xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे कॉलम भी बढ़ते हैं टेबल वैल्यूज में। अब ये जो वैल्यूज आते हैं बहुत बड़े आते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अल्टरनेटिव जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट है इजीली हो जाता है।
तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं ये किसके रिगार्डिंग, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर यूज करेंगे तो ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का इजी हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसके रिलेटेड ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। अब ये था कंसेप्ट रॉ डाटा का। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है ग्रुप्ड डाटा या तो कंटिन्यूस डाटा के लिए। अब ये ग्रुप्ड डाटा के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, fi से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो n होगा तो सम ऑफ fi होगा। तो सम ऑफ fi होने के लिए यह हम क्या लेंगे, जनरली कैपिटल N लेंगे, और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला ग्रुप्ड या कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूस डाटा के लिए। ये फॉर्मूला SD इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद fi से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस के लिए समेशन सेपरेट हो जाता है। तो ये fi से मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट हो रहा है और सेपरेट होने के बाद समेशन ऑफ fi इंटू xi स्क्वायर। लेकिन जब fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये fi और xi समेशन के अंदर रहेगा, लेकिन 2x बार समेशन के बाहर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये x बार स्क्वायर बाहर आएगा और ये समेशन ऑफ fi अंदर ही रहेगा। तो इस हिसाब से 2x बार इंटू समेशन ऑफ fi xi और ये x बार स्क्वायर, ये x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन है, समेशन ऑफ fi ऐसा है। अब ये पार्ट लास्ट तक एज इट इज ही रहेगा माइनस 2x बार, लेकिन x बार की वैल्यू जब हम देखेंगे x बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi होता है ग्रुप्ड या कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो ये सम ऑफ fi xi के लिए क्या हो जाएगा, x बार इंटू n। तो इसके रिगार्डिंग हमने n इंटू x बार पुट किया है, ये x बार स्क्वायर और सम ऑफ fi होता है n। अब ये दोनों ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस 2n टाइम्स x बार स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस n टाइम्स x बार स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो माइनस n टाइम्स x बार स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1/n दोनों को मल्टीप्लाई है। अब 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n इंटू ये समेशन हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 1/n कट जाएगा, अब सिर्फ रहेगा x बार स्क्वायर। Therefore, standard deviation is equal to root of 1/n into summation over I is equal to 1 to n fi xi square minus x बार स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई एक आइडिया। अब x बार की वैल्यू तो मुझे मालूम है 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi हो जाएगा। तो जब हम ये जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का, रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर था। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मीन्स टेबल वैल्यूज जो है बहुत इजीली मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इससे कम ही ये कैलकुलेशन देगा। ये करना है तो पहले मुझे x बार के लिए xi fi निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ कॉलम रिड्यूस नहीं होंगे, वही रहेंगे, लेकिन मुझे x बार का जो xi माइनस x बार का जो कॉलम है वो सिर्फ ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये कॉलम बचेगा टेबल वैल्यूज में और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे तो इससे ज़्यादा ये फार्मूला यूज करने में हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अल्टरनेटिव
और एक फॉर्मूला देते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट एनी नंबर। लेकिन ये किसके लिए? रॉ डाटा है, रॉ डाटा या डिस्क्रीट डाटा या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग। अब एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है। इसमें एडजस्टमेंट हमने क्या की है? माइनस ए प्लस ए किया है, बाकी सब कुछ है यहाँ एडजस्टमेंट की है ये। अब इसके बाद ये दोनों पार्ट एक साथ, ये दोनों पार्ट एक साथ और उसका स्क्वायर करेंगे। ये जो पार्ट है xi माइनस ये मानेंगे और ये a माइनस एक्स बार या इसे b मानेंगे, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ये सब कुछ एज इट इज है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा xi माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हम प्लस लेना चाहिए 2 टाइम्स a माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस ए प्लस a माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा? अब ये समेशन अप्लाई करने के बाद xi के जो टर्म है वही समेशन के अंदर रहेंगे, बाकी सब कुछ बाहर। तो ये समेशन अप्लाई करने के बाद ये बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा समेशन अप्लाई करने के बाद, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? xi माइनस ए की वैल्यू di मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ di स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस एक्स बार समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। ये xi माइनस ये था तो di वैल्यू प्लस a माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इंटू समेशन और i हो जाएगा। ठीक है। अब ये एज इट इज पार्ट है, ये प्लस हो जाएगा 2a माइनस एक्स बार। अब यहाँ देखो ये x बार इक्वल टू a प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ di होता है, तो हमें क्या चाहिए? a माइनस एक्स बार चाहिए। a माइनस एक्स बार करेंगे तो ये x बार राइट को शिफ्ट करेंगे और ये पार्ट लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे, तो ये पार्ट माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या किया है हमने? माइनस टाइम्स किया है। अब ये a माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ di हो जाएगी और ये भी सम ऑफ di हो जाएगी। अब यहाँ देखो a माइनस एक्स बार की वैल्यू माइनस टाइम्स ये पार्ट यहाँ लिखा है लेकिन उसका स्क्वायर है और सम ऑफ 1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करना है हमें। अब ये हो जाएगा, ये माइनस 1/n इंटू 2 है समेशन ऑफ di हो जाएगा समेशन ऑफ di के ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट एज इट इज और ये निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ di स्क्वायर माइनस 2/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di आया है उसका स्क्वायर प्लस ये नेक्स्ट वाली टर्म 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये दोनों पार्ट सेम ही है लेकिन ये 2 टाइम्स 1/n इंटू समेशन का स्क्वायर है और ये 1 टाइम्स 1/n इंटू समेशन का स्क्वायर है। तो एक बार कटने के बाद एक बार ही रहेगा माइनस 1/n समेशन ऑफ di ब्रैकेट स्क्वायर। अब यही हम कैसे लिख सकते हैं? अब 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n इंटू ये पार्ट रहेगा 1/n स्क्वायर रहेगा, ये समेशन ऑफ di ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन ये जो समेशन का स्क्वायर है और यहाँ n का स्क्वायर है तो ये अंदर लेने के बाद 1/n इंटू समेशन ऑफ di हो जाएगा, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने के बाद। अब इसको ही 1/n इंटू समेशन ऑफ di जब हम x बार फाइंड आउट करते हैं तो यही
क्या फॉर्मूला होता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई होता है। तो सेम उसके जैसा ही फॉर्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, या तो एज इट इज रखो कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो इसे हम डी बार मानेंगे, फिर डी बार इज 1/n इंटू समेशन ऑफ डी आई। तो ये हो जाएगा हमारा इजी फॉर्मूला जो हमने दिया है फॉर्मूला, उसके रिलेटेड और एक बार सिंप्लीफाई किया है, और उसके बाद हम कौन सा भी नंबर ए ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये कर रहे हैं। तो ए वाला फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये यूज करने के बजाय ये आप सिग्मा इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है, जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये रॉ डाटा के लिए है तो आपको कॉलम एक्स आई का प्रोवाइड किया होगा, हमें ये कौन सा भी नंबर लेना है और एक्स आई माइनस ये मीन्स डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ये हो जाएगा। तो ये सम ऑफ डी आई आपको मिलेगी, यहाँ सम ऑफ डी आई की वैल्यू मिलेगी, डी आई स्क्वायर निकालना है और इसके बाद डी आई स्क्वायर करेंगे तो आपका काम ही हो जाएगा। मीन्स रॉ डाटा है तो इसके रिगार्डिंग हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है डी आई और डी आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और ये भी वैल्यू बहुत इजी आएंगे, सिंपल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। लेकिन वो सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड ये डिसाइड करेगा। तो ये आप जनरली ये जो एक्स आई के वैल्यूज होते हैं इसके मिडल की वैल्यू चूज करेंगे तो ही ये डी आई की वैल्यू इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले रॉ डाटा के लिए कौन से मिले हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, ये डेफिनेशन का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया और ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके या ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है, इससे इजी ये फॉर्मूला हो जाएगा और इससे इजी ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा काम करना है, ये जो ए की वैल्यू है ए की वैल्यू सुटेबल मानेंगे तो इसके अल्टरनेटिव जो ए फॉर्मूला है बहुत इजीली ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है रॉ डाटा, अनग्रुप्ड डाटा या डिस्क्रीट डाटा जो बोलते हैं इसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट एनी नंबर ए फॉर ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस डाटा, ऑलरेडी हमें मालूम है सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अबाउट एनी नंबर ए मीन्स इससे ज़्यादा सिंपल फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ जो ब्रैकेट की वैल्यू है एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं माइनस ए और प्लस ए का, ए कौन सा भी नंबर हो सकता है। अब उसके बाद ये एक्स आई माइनस ए को स्मॉल ए मानेंगे और इस पार्ट को स्मॉल बी मानेंगे, तो यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ये हो जाएगा हमें 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स आई माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस नहीं तो यहाँ प्लस है 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला यूज करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब हम एक्स आई माइनस ए की वैल्यू डी आई पुट करते हैं जनरली, तो एक्स आई माइनस ए के जगह डी आई पुट करेंगे
और एफ समेशन ऑफ एफ आई से अंदर मल्टीप्लाई मीन्स समेशन सेपरेट करेंगे, लेकिन ये समेशन वेरीज ओवर आई है तो आई के टर्म ही समेशन के अंदर रहेंगे, बाकी सब कुछ टर्म बाहर आ जाएंगे। तो ये समेशन ऑफ एफ आई अप्लाई करने के बाद ये और एक्स आई माइनस ए की वैल्यू डी आई हो जाएगी, तो ये एज इट इज रहेगा प्लस 2 टाइम्स ए माइनस एक्स बार एज इट इज, और ये समेशन ऑफ एफ आई कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ, लेकिन इसकी वैल्यू डी आई है तो ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा, प्लस ये समेशन ऑफ एफ आई यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट पार्ट है समेशन के लिए, तो समेशन ऑफ एफ आई ही सिर्फ रहेगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ये पार्ट तो हमेशा कैरी फॉरवर्ड एज इट इज रहेगा, तो ये ऐसा ही लिखा है। अब ये जब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/a प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये फॉर्मूला है। अब इसके रिगार्डिंग मुझे a माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बार राइट में शिफ्ट करेंगे तो a माइनस एक्स बार हो जाएगा, और ये पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1/n टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है a माइनस एक्स बार, इसके रिगार्डिंग ये जो वैल्यू है माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई ये है, और ये पार्ट एज इट इज लिया है। सिमिलरली a माइनस एक्स बार हो जाएगा माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई ब्रैकेट स्क्वायर, और सम ऑफ एफ आई हो जाता है कैपिटल N। अब उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये प्लस है, ये 2 इंटू माइनस टाइम्स माइनस 2/n इंटू समेशन ऑफ ए पार्ट, और ये दोनों पार्ट सेम है तो इस पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, ये निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इंटू समेशन का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये n हो रहा है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो, लेकिन ये ऑलरेडी हमने कंसीडर किए हैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस 2/n इंटू समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ 1 समेशन ओवर 1 to n एफ आई डी आई स्क्वायर। यहाँ देखो ये 1/n क्यों आया है, तो ये 1/n का स्क्वायर 1/n स्क्वायर होता, और ये n कट जाते हैं और उसके बाद 1/n बचेगा। अब हम 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले ये दोनों एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो ये -2 टाइम्स है और ये +1 टाइम्स है, तो -1 टाइम्स रहेगा, तो ये -1 टाइम्स n समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर। अब 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n इंटू समेशन हो जाएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म है। अब ये 1/n अंदर लेंगे तो 1/n स्क्वायर रूट स्क्वायर की टर्म के अंदर लेंगे तो 1/n, और ये समेशन हो जाएगा, और ये सिग्मा इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई डी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें इजीली ये फॉर्मूला यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कितने फॉर्मूले देखे हैं, ये एफ आई दिया है, इसका मतलब ग्रुप या कंटिन्यूस डाटा है, इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले देखे हैं हमने, पहला फॉर्मूला जो डेफिनेशन का था, रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखा था। उसके बाद और एक देखा था फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ब्रैकेट स्क्वायर, otherwise you can put x bar square in place of this part, तो इसके जगह a भी पार्ट पुट कर सकते हैं। और हम ये कौन सा भी नंबर मानेंगे
तो सेम इसके जैसा ये फॉर्मूला आता है। इन दोनों में चेंज क्या है देखो जरा, यहाँ सिर्फ xi दिख रहा है और उसके जगह यहाँ di आ रहा है। लेकिन अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये xi की वैल्यूज जो है उसमें से हम -a कर रहे हैं। अब ये देखो xi -a करने के बाद हमें क्या मिलेगा, di मिलेगा। तो ये जो xi -a करेंगे तो इससे छोटा नंबर ये मिलेगा। तो इसके रिलेटेड जो कैलकुलेशन होने वाले हैं उसे इजी di यूज करने के बाद कैलकुलेशंस हमें मिलेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला कंटिन्यूअस और ग्रुप डाटा के लिए है, इससे इजीली ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो टेबल वैल्यूज, इससे इजीली वैल्यूज मिल जाएंगे। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इन दोनों से इजी ये फॉर्मूला यूज करने के बाद इजीली सॉल्यूशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हमें तो मालूम ही है ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसके रिलेटेड वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। उसके बाद इसके रिलेटेड और कौन सा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू जो 100 है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और ये आता है परसेंटेज में। अब ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ये ग्रुप्ड डाटा, कंटिन्यूअस, अनग्रुप्ड सब के लिए यही फॉर्मूला है। और सीवी का भी फॉर्मूला है ये सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये कौन सा भी डाटा हो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें इजी सिग्मा मिलने के लिए, इजीली मिलने के लिए जो सुटेबल फॉर्मूला है वही यूज करना है। और वो यूज करने के बाद हमारे कैलकुलेशंस जो टेबल वैल्यूज है वो इजीली हो सकते हैं।